समर को हमेशा से नई जगहों पर घूमने और काम करने का शौक था। जब उसके पिता के दोस्त अनिमेष तालुकदार ने उसे उत्तर बंगाल के एक चाय बागान में नौकरी का प्रस्ताव दिया तो वो मना नहीं कर पाया। अनिमेष बाबू जलपाईगुड़ी के पास एक बड़े चाय बागान के मालिक थे। उन्होंने समर से कहा कि बागान के पास ही शमसिंग नाम का एक खूबसूरत पहाड़ी गांव है और वहीं उनके एक खाली पड़े घर में समर रह सकता है। कुछ साल पहले अनिमेष बाबू का बेटा परिमल अपनी पत्नी के साथ उसी घर में रहता था, लेकिन उसकी पत्नी की मौत के बाद वो घर छोड़कर शहर चला गया और तब से घर खाली पड़ा था। समर को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अच्छी नौकरी मिलने की खुशी में उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। एक दिन समर ट्रेन से न्यू माल जंक्शन पहुंचा। स्टेशन के बाहर अनिमेष बाबू की गाड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। ड्राइवर का नाम संतोष था। मौसम बहुत ख़राब था। तेज़ बारिश और ठंडी हवा चल रही थी। गाड़ी पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए चाय बागानों के बीच आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक छोटे से पहाड़ी टीले के पास रुक गई। संतोष ने कहा, बाबू, घर ऊपर है, आपको थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। समर ने ऊपर देखा। पहाड़ी पर लकड़ी से बना एक सुंदर घर दिखाई दे रहा था। संतोष ने घर की चाबी दी और जल्दी से वहां से जाने लगा। समर को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि संतोष जैसे जल्दी से उस जगह से भागना चाहता था। काफी सामान उठाकर समर किसी तरह ऊपर पहुंचा। घर सचमुच बहुत सुंदर था। लकड़ी की बड़ी खिड़कियां, सफेद पर्दे, बड़ा बैठक खाना और ऊपर 2 कमरे। समर ने ऊपर वाले बड़े कमरे को रहने के लिए चुना। शाम तक बारिश और तेज हो गई। बिजली भी नहीं थी, इसलिए उसने मोमबत्तियां जला ली। थोड़ा सूखा खाना खाकर वो जल्दी सोने चला गया। रात गहरी थी। बाहर बारिश की आवाज़ और अंदर घड़ी की टिक टिक। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में सड़ी हुई बदबू फैल रही है। नींद में ही उसे लगा कोई खिड़की पर ठक ठक कर रहा है। वो घबराकर उठ बैठा। खिड़की की तरफ देखा तो उसका दिल जम गया। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा भयानक था, आंखें पूरी तरह काली और होठों पर डरावनी मुस्कान। समर कुछ बोल नहीं पाया। तभी उस औरत ने खिड़की के कांच पर जोर से हाथ मारा। कांच टूट गया और वो जैसे अंदर घुसने लगी। अचानक समर की नींद खुल गई। सुबह हो चुकी थी। वो खुद को समझाने लगा कि ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने देखा कि खिड़की का कांच सचमुच टूटा हुआ है तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को समझाया कि शायद तेज हवा से कांच टूटा होगा। कुछ देर बाद वो तैयार हो रहा था कि उसे लगा जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। उसने पूरे घर में देखा, लेकिन कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। संतोष आया था। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने समर को चाय दी और कहा कि बाहर मत निकलना। समर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? संतोष ने कुछ नहीं बताया और जल्दी से चला गया। अब समर को शक होने लगा कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। दोपहर में अचानक बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। उसने जाकर नल बंद किया, लेकिन जैसे ही वो कमरे में आया फिर वही आवाज़ शुरू हो गई। जब वो फिर बाथरूम गया तभी उसे कमरे की बालकनी से एक लड़की के गाने की आवाज़ सुनाई दी। वो धीरे धीरे बालकनी की तरफ बढ़ा। वहाँ एक लड़की सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और वो गुनगुना रही थी। समर ने पर्दा हटाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी। समर डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब रात हो चुकी थी। घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। तभी उसके कान के पास फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। वो किसी तरह नीचे भागने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। वो बहुत देर तक उतरता रहा, फिर भी नीचे नहीं पहुंच पाया। घबराकर वो वापस ऊपर आया। कमरे में एक सड़ी हुई गंध फैल रही थी।
अचानक उसे लकड़ी घिसने जैसी आवाज सुनाई दी। उसने माचिस जलाई और ऊपर देखा। कड़ी से एक औरत रस्सी से लटकी हुई थी। उसका चेहरा वही था जो उसने खिड़की पर देखा था। वो झूल रही थी और भयानक हंसी हंस रही थी। अचानक वो झूलते झूलते समर की तरफ बढ़ने लगी। समर डर के मारे चिल्लाया और बालकनी से नीचे कूद गया। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। उसका हाथ पैर टूट चुका था और सिर पर गहरी चोट थी। मानसिक रूप से भी वो बुरी तरह टूट चुका था। अनिमेष बाबू ने उसका इलाज करवाया और कहा कि ये सब उसकी कल्पना थी। लेकिन एक दिन संतोष अस्पताल में उससे मिलने आया। उसने सच बताया। उस घर में पहले अनिमेष बाबू का बेटा परिमल अपनी पत्नी के साथ रहता था। परिमल की पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी। एक दिन उसने उसी कमरे में कड़ी से फांसी लगा ली। उसके बाद से उस घर में अजीब घटनाएं होने लगी। Not again. This storm is endless.